आज की वीडियो हमारी रहने वाली है हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर। अगर आप बीएससी में हो या फिर आप 12th क्लास में अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर आएगी। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज रेक्टिफायर। तो देखो, हमारे घरों में जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो एसी सप्लाई में आती है, बट सभी अप्लायंसेस हमारे एसी सप्लाई पर ऑपरेट नहीं किए जा सकते। जैसे कि अगर आपको मोबाइल फोन की बैटरी को चार्ज करना है या आपको अपना लैपटॉप या टैब को भी चार्ज करना है, तो आप वहां पर एक चार्जर का यूज करते हो, अडोप्टर बोलते हैं जिसको, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो वो अडोप्टर क्या करता है, आपके एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में चेंज करता है। तो सेम काम हमारा ही रेक्टिफायर कर रहा है और चार्जर के अंदर भी रेक्टिफायर लगा है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो सिंपल सी यहाँ पे डेफिनेशन है, ए रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। और ये जो प्रोसेस है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेक्टिफिकेशन। तो बहुत ज्यादा सिंपल सा, आपको ये पहले से ही पता होगा कि हम एसी को साइन वेव से शो करते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट करंट हमारा होता है। डायरेक्ट करंट की मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये एक ही डायरेक्शन में चलता है। जो एसी दो डायरेक्शन में चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव देन नेगेटिव, बट हमारा जो डायरेक्ट करंट है वो केवल एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और इसका मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसा करंट को हम बोलते हैं डीसी। तो अब आगे देखते हैं। अब हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर है क्या, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, पेपर में वर्किंग कैसे लिखनी है। तो ये वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए यहां पर मौजूद है। तो समझते हैं हम। हाफ वेव रेक्टिफायर एक सर्किट है जो यूज करता है वन डायोड। क्या करने के लिए? टू कन्वर्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी इनटू डीसी। अब यहां पर डीसी हमें जो मिलेगा वो, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, ऐसा डीसी नहीं मिलेगा जो बिल्कुल जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो रही, बट यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। तो इस ऐसे डीसी को हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। ये मिलेगा हमें आउटपुट। अभी ये कैसे मिलता है ये समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन आप समझो। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर लगाया हमने। यहाँ पर हमारी ये प्राइमरी कोइल है और यहाँ पे हमारी सेकेंडरी कोइल है। इस प्राइमरी कोइल में हम क्या करेंगे, अपना एसी सिग्नल को यहाँ पर प्राइमरी कोइल में देंगे। तो म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पर होगा और यहाँ पर भी हमारा वोल्टेज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा सेकेंडरी कोइल में। अब आपको पता होना चाहिए कि डायोड क्या चीज है। तो बच्चे, डायोड एक ऐसा हमारा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो केवल फॉरवर्ड बायस में ही करंट को क्या करता है, सप्लाई करेगा, और रिवर्स बायस में क्या करेगा, ये करंट को यहां पर ब्लॉक करेगा, यानी इसको आगे नहीं जाने देगा। अब फॉरवर्ड बायस क्या होता है? तो देखो, सिंपल सा है। ये हमारा पीएन जंक्शन है, ये हमारा पी टाइप और ये हमारा एन टाइप होता है। अगर हम पी टाइप को पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी से जोड़ दें और एन टाइप को नेगेटिव साइड से जोड़ दें तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। तो इस कंडीशन में हमारा जो डायोड है वो करंट को फ्लो करेगा। और अगर दूसरी कंडीशन ले लें, मान लो ये हमारे पास डायोड है, ये पॉजिटिव साइड हो गया डायोड की, यानी पी साइड हो गई, और ये एन साइड हो गया। अगर मैं एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दूं और पी साइड को मैं पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दूं तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स्ड बायस। तो रिवर्स बायस कंडीशन में हमारा जो डायोड है वो करंट को सप्लाई नहीं करता। बस इतना फिजिक्स यूज होगा इसके अंदर। अब क्या होगा, आपको पता है जो हमारा एसी सिग्नल है वो अपनी हाफ साइकिल तो पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव में ऐसे चलता है। तो जब होता क्या है, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। मान लो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। तो होगा क्या, ये पॉजिटिव, ये पी साइड है हमारी डायोड की, तो पी साइड अगर पॉजिटिव से जुड़ी है और एन टाइप हमारी यहाँ पे नेगेटिव से जुड़ी है इस तरीके से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगा। तो ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसमें हमें यहाँ पे आउटपुट देखने के लिए मिलेगा।
अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये पॉजिटिव की जगह बन जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, और ये नेगेटिव चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। तो अब यहाँ पे नेगेटिव हमारा पी टाइप से जुड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी बाइसिंग हो गई है, रिवर्स बाइस। अब इस वाली बाइसिंग में यहाँ पे करंट हमारा फ्लो नहीं कर सकता, तो यहाँ पे हमारा कोई भी करंट हमको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, फिर अगली साइकिल पे क्या होगा, दोबारा से ये पॉजिटिव बनेगा, फिर ये नेगेटिव बनेगा, फिर इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, डीसी करंट मिल रहा है। और कैसा डीसी मिल रहा है, पल्स की फॉर्म में मिल रहा है हमको। ठीक है, अब देखो ये जो डीसी अभी हमने पीछे पढ़ा है कि ये बिल्कुल डीसी जिसकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, ऐसा हमें नहीं मिला। बट यहाँ पे एक डीसी की प्रॉपर्टी आ चुकी है। डीसी की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये केवल एक ही डायरेक्शन में चलता है, तो यहाँ पर भी ये एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, नेगेटिव में हमें यहाँ पे कोई भी डीसी नहीं मिल रहा। समझ आया? अब पेपर में आपको लिख के कैसे आना है, कंस्ट्रक्शन कैसे कर लिखनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको बनाना है। पहली बात तो लिख रहे हैं, द सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर, एक हमने इसमें ट्रांसफॉर्मर यूज किया है, ए डायोड, एक हमने यहाँ पे डायोड यूज किया है, एंड अ लोड रजिस्टर, ये हमारा लोड रजिस्टर है जिसके अक्रॉस हम यहाँ पे वोल्टेज, अपना आउटपुट वोल्टेज को मेजर करते हैं। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू द एसी सप्लाई, अब ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है जो कि किससे कनेक्टेड है, एसी सप्लाई से। एंड द सेकेंडरी, एंड जो सेकेंडरी हमारी वाइंडिंग है, जो सेकेंडरी कोइल है हमारी, वो हमारी प्रोवाइड करती है रिक्वायर्ड वोल्टेज म्यूचुअल इंडक्शन की मदद से। वन एंड ऑफ द सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू द डायोड, अब सेकेंडरी का एक एंड तो हमारा कनेक्टेड है डायोड से, और एक एंड कनेक्टेड है हमारा किससे, लोड रजिस्टर से। द आउटपुट वोल्टेज इज टेकर अक्रॉस द लोड रजिस्टर, आउटपुट हम यहां से लेंगे, लोड रजिस्टर पे कितना आउटपुट आ रहा है। दिस सेटअप अलाउ द करंट टू पास ओनली ड्यूरिंग द हाफ साइकिल, अब ये इस तरीके से हमने सेटअप बिठाया है कि ये बस पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही हमको डीसी देगा, और कैसा, किस फॉर्म में देगा, पल्स की फॉर्म में देगा। वर्किंग आप लिख सकते हो, ए हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग अ सिंगल डायोड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, सिंपल सी बात है भाई, हम यहाँ पे एक सिंगल डायोड यूज कर रहे हैं, क्या करने के लिए, कन्वर्ट एसी को डीसी में। अब मेन बात, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, डायोड, जो हमारा डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा, तो यहाँ पे करंट को कंडक्ट कराया जाएगा। जो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा एसी का, अपीयर अक्रॉस द लोड एज अ आउटपुट, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा। पिछली स्लाइड आ जा भाई, देखो ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव, जो हमारा इनपुट था वो पॉजिटिव आउटपुट में हमें यहाँ पे नजर आया। समझ आती है? अब नेक्स्ट क्या होगा, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द डायोड इज रिवर्स्ड बायस, डायोड हमारा कौन सी बाइसिंग में आ जाएगा, रिवर्स बाइसिंग में आ जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, वहां पे ब्लॉक हो जाएगा, इसकी वजह से आउटपुट क्या हो जाएगा, पल्सेटिंग हमारा डीसी मिलेगा, यानी पल्स की फॉर्म में हमें डीसी मिलेगा। कहां पर मिलेगा, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलेगा। तो बच्चे अगर आप इसको ऐसे एग्जाम में लिख के आते हो तो बिल्कुल आपको फुल पे से फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए सिंपल, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ओविस ऑनलाइन क्लासेस, ओविस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पे हमारा ये मिल जाएगा। और अगर आप ovis.live पर भी जा सकते हो नोट्स के लिए, ये हमारी वेबसाइट रहेगी। आप हमारा टेलीग्राम पे भी जा सकते हो, वहां पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, सिंपली इजी नोट्स हैं। और यही नहीं, इसके अलावा सभी चैप्टर्स के क्लास 11 12 नीट जेई के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है। और आप हमारे फ्री टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो ओविस लाइव पर जाके, नीट वाले बच्चों के लिए है। और अगर आप सीयूटी का एग्जाम देना चाहते हो तो आपके लिए भी वहां पर सीयूटी के लिए भी हमने टेस्ट सीरीज अभी जारी करने वाले हैं। तो अगर आप जो भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो हमारे इंस्टा पे, हमारी इंस्टा आईडी भी आपको मेंशन हो जाएगी। अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हो। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक कर देना अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है।